अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, आप फेसबुक पर ये फ़ोटोज़ देख रहे हैं और आपको बहुत ही तकलीफ़ हो रही है कि कुछ लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ कॉलेज में या फिर बदकम्मा खेलती हुई बेहयाई से नाच रही हैं। पहले तो इन लड़कियों को शर्म आनी चाहिए, फिर इनके माँ बाप को शर्म आनी चाहिए। लानत है इनके माँ बाप पर, अल्लाह उसके रसूल की। अगर बेहयाई से ऐसे काम करना है तो बुरखे उतार कर काम करिए। क्यों इस्लाम को बदनाम कर रहे हो? कितनी बेहयाई से नाच रहे हैं। क्या कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं या डांस सीखने जा रहे हैं, बदकम्मा खेलने जा रहे हैं? आप हिंदू भाइयों के ईदों में जाइए, लेकिन बेहयाई की तरह नाचना बहुत बुरी बात है। हिंदू और मुस्लिम मिलकर रहना गंगा जमनी तहजीब है, लेकिन इस बेहयाई से बुरखे पहनकर नाचना इनके माँ बाप पर और इन पर अल्लाह की लानत है। क्यों मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो? क्यों ऐसे काम कर रहे हो? मुस्लिम लड़कियां भी लड़कों के साथ रोडों पे रखकर केक काट रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। क्या इनके माँ बाप भाई बहन नहीं देख रहे हैं? क्या इन्हें इतनी खुली छूट दे दी गई है? नाजरीन, बहुत ही अफसोस की बात है। किधर जा रहा है हमारा माशरा? क्या कर रहे हैं हम? कभी सोच रहे हैं? एक ज़माना ऐसा था, हमारे आमाल को देखकर लोग इस्लाम कबूल किया करते थे, लेकिन हम वो सब काम कर रहे हैं जो गैर मुस्लिम करते हैं। तो कौन इस्लाम को कबूल करेगा? ये लड़कियां बेहयाई पे इतनी क्यों टूट पड़ी है? क्या ये क़यामत के आसार है? क्या इनके माँ बाप नहीं देख रहे हैं? क्या इनको अल्लाह उसके रसूल का डर नहीं है? क्यों हमारे मज़हब को बदनाम कर रहे हैं? इसमें हमारे उलमाए दीन और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको चाहिए कि इस पर कोई मुहिम चलाए। मेरी ये रिक्वेस्ट है मेरे भाई, अगर मेरी बात आपको कोई बुरी लगती है तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन आप जाइए हिंदू भाइयों के ईदों में जाइए, उनसे मिलिए, लेकिन बेहयाई से मत नाचिए। एक लड़की कॉलेज में, कॉलेज के फंक्शन में कई लड़कियां बुर्खा पहनकर डांस कर रहे हैं। क्या इनके माँ बाप देख नहीं रहे हैं? क्या इन्हें पहचान नहीं रहे हैं? शर्म आनी चाहिए, शर्म करो। क्यों ऐसी बेहयाई पे टूट पड़े हैं? और हमारे लड़के भी बीच रोडों में गाड़ी पे रखकर केक काट रहे हैं लड़कियों के साथ। अरे भाई, ऐसा मत करो भाई। औरत घर की जीनत है, उस जीनत को बाजार में मत लाओ भाई। और वो एक नुमाइश बन रही है, आप जो कर रहे हैं फिर फेसबुकों पर डाल रहे हैं। सबसे पहले लड़कियों से ये स्मार्टफोन छीन लिया जाए। अगर फ़ोन की ज़रूरत है, हम इससे पहले भी कई न्यूज़ बता चुके हैं। हम गैर मुस्लिम और मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं। हर एक को हम अपना मज़हब प्यारा है। हिंदू भाई को उसका मज़हब प्यारा है, मुसलमान को उसका मज़हब प्यारा है, लेकिन मुस्लिम लड़कियां जिस बेहयाई से जो रोडों पर और जो कॉलेजों में डांस कर रही हैं, बाहों में बाहें डाले, शर्म करो। और इनके माँ बाप पर और इनकी तरबियत पर अल्लाह की लानत आए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपको बुरा लगता है मैं आ जाऊँगा बीच बाजार में, मुझे कत्ल कर दीजिए, लेकिन ऐसे काम मत करिए मेरे भाई। आपके लड़कियों पे नज़र रखिए मेरे भाई। क्या कर रहे हैं? हम नाक लेके बात नहीं कर सक रहे हैं। कई लोग ये बोल रहे हैं हमारे मुस्लिम लड़कियां ऐसा काम करते हैं, हालांकि सारे के सारे लड़कियां ऐसा नहीं हैं। चंद एक की वजह से हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम बदनाम हो रहा है मेरे भाई। ये चीज़ों को रोकिए। अगर कोई मुस्लिम लड़की भी मुस्लिम लड़के के साथ होती है तो उसे रोकिए मेरे भाई, रोककर दरियाफ्त कीजिए अगर उससे वो प्यार कर रही है। आप जानते हैं मोहब्बत करने वाली शादी क्या कामयाब होती है? मेरे पास आए दिन कई लड़कियां आते हैं और आके ये फरियाद सुनाते हैं, हम हमारी मर्जी की शादी किए थे, हमारा शौहर हमको जुल्म कर रहा है, हमको मार रहा है। इसी वजह से पहले जो शादियां होती थी उसके लड़के के ख़ानदान को देखा जाता था, उन्हें क्या करता कारोबार वो देखा जाता था। आज लड़कियां अच्छे चेहरों को देखकर उनके पीछे जा रही हैं और थोड़े ही दिन में उनको जलाकर मार दिया जा रहा है, उन्हें फांसी देकर मार दिया जा रहा है। भाई, इसको रोकिए, वरना आने वाले दिन अच्छे नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि
हमें तकलीफ होती है जब कोई लोग हमारे लड़कियों को बुरा कहते हैं। हालांकि सारे के सारे ऐसे नहीं हैं, चंद एक लड़कियों की वजह से सारे इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। भाई ऐसा मत करिए भाई, मेरी बात अगर बुरी लगती है, मुझे जो चाहे सजा दीजिए, मैं आ जाऊंगा आपके पास, लेकिन ऐसे कामों को रोकिए। सरपरस्तों का ये काम होता है। कॉलेज भेज रहे हैं, देखो आप कॉलेज में फंक्शन में किस तरीके से बाहों में बाहें डालकर लड़की नाच रही है। मुझे गुजरात से भी कुछ मेरे रिपोर्टर है, वहां से कुछ फोटोज भेजते हैं कि वो लव मैरिज करके जाके कोर्ट में मैरिज कर रही हैं लड़कियां। जब मैं देखता हूं तो मुझे अफसोस होता है। ठीक है, अगर आपको शादी करना ही है तो हमारा बुर्खा पहनकर हमें या हमारे इस्लाम को बदनाम मत करिए, ताकि आप कौन हैं कौन समझे। आप हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ऐसे मत दिखिए, कोई मजहब को बदनाम मत करिए। हर एक का मजहब सबको प्यारा है। अगर मेरी बातें बुरी लगी तो मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मेरी इल्तिजा है उन माँ बाप से जो लड़कियों को कॉलेजों में छोड़कर आराम से बैठे हैं। हालांकि मेरे भी लड़कियां हैं, मेरे भी लड़के हैं, लेकिन इस तरीके की तालीम मैंने नहीं दी। आइए देखते हैं ये तफसीली रिपोर्ट। सुनो मेरी शबाना, सुना हूँ मैं तेरा दीवाने, मैं तुझ पे मरने वाला हूँ, कोई शेर इधर है, कसम से मैं हूँ तेरा आशिक, कोई गैर। उसके बाद में गई तो अम्मा का दे उसका बाबा क्या गाँव को बुला ले, चलो मम्मा गाँव में चलो जाएंगे इधर। अरे पूरी मेरे अनिल का नाम इसका बीआरपी वाली कहते झूठ बोल रही सुना, बीआरपी ने झूठ बोल रही सुना, बीआरपी ने उन्हें गाड़ी में दूसरी गाड़ी में बिठाओ सर। लकड़ी जो नंबर फोन दे माँ के बोल रहा हूँ। ध्यान देख ले जाना था, ध्यान से यहाँ बुला लगा है ना, कहीं बुला लगा है पूछी नहीं तो, वहाँ बुला लगा है ना, कहीं बुला लगा है पूछी नहीं तो। होटल जाकर खाना खाना कर कुछ बात करने का पासवर्ड मार करूँ सो, समझो पासवर्ड मार को तुम्हारे अप्पा को बुला भेज ले माँ। सिम कार्ड रो, पासवर्ड मार माँ, सिम कार्ड काटो मेरे फोन में डाल रहा। ऑलरेडी ऐसा चेक पासवर्ड मेरी इज्जत
करने को कसम से गलत करी पढ़े नंबर कर ओपन कर माँ तुम्हारे अब्बा को भी भाई को बुला के करेंगे तो चुप कई को ये कर लेती है ओपन कर ले बोल माँ क्या कर को शेयर करना नंबर कार्ड को उनके घर वाले बुला रही है कौन सा भाई सुनो मेरी शबाना सुना हूँ मैं तेरा दीवाने मैं तुझ पे मरने वाला हूँ कोई शेर इधर है सबसे मैं हूँ तेरा आशिक कोई गैर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज आपकी आवाज।